आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से होने वाले भुगतान पर अब शुल्क लगाने का रास्ता तो साफ होता दिख रहा है, लेकिन इस शुल्क से ट्रांजैक्शन से जुड़ी 71% राशि मुक्त रह सकती है। टैक्स संबंधी नियमों में संशोधन के लिए लाया गया टैक्सेशन एंड अदर लॉज संशोधन बिल 2026 गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया है। लोकसभा में इस बिल को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। हालांकि इस बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि यूपीआई से जुड़े किस प्रकार के या कितनी रकम के बाद के ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाए जाएंगे। जानकारों व वित्त मंत्रालय दोनों का कहना है कि ये आरबीआई और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई तय करेगा। वहीं बिल के पास होने पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने इसका समर्थन किया है। देखिए, आम जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। यूपीआई भारत में डिजिटल क्रांति लाया। व्यापारी हो, रेहड़ी वाले हो, ठपड़ी वाले हो, ठेला वाले हो, सब लोगों ने यूपीआई का इस्तेमाल करके आज देश कहां से कहां बढ़ा है। और अभी तो ये कानून बना है, पैसा बढ़ाना, कितना बढ़ाना, क्या बढ़ाना, ये तो बाद में जब नियमावली बनेगी उसमें आरबीआई को निर्णय लेना है या एनपीसीआई को निर्णय लेना है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस के वर्तमान व्यवस्था को अभी लागू रहने दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस तेजी से डिजिटलीकरण की ओर देश बढ़ा, आज ज्यादातर लेन देन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं और ये व्यवस्था कहीं न कहीं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से सांसद राम गोपाल यादव ने बिल को लेकर कहा है कि इस सरकार कोई ढंग का बिल नहीं लाती है। इनका हर बिल जनता को लूटने वाला होता है। बता दें कि पर्सन टू पर्सन के बीच होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पर्सन टू मर्चेंट या मर्चेंट टू मर्चेंट के रूप में होने वाले ट्रांजैक्शन पर शुल्क वसूला जा सकता है। अच्छा, आज तक कोई ऐसा साल कानून बना है जो जनता के लाभ का लिए बना हो? सेवा लूटने के लिए किसी ने, अरे आप इतने से ज़्यादा पैसा निकालोगे तो अब आपकी जेब पैसा कट जाते कि नहीं कट जाते? ये तो काम ही ऐसा कर रहे हैं। कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कोई प्रोडक्टिव काम हो। सिर्फ लोगों की जेब से पैसा कैसे निकाला जाए और उसको रेवड़ियों के रूप में कैसे बांटा जाए, यही काम है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई प्लेटफॉर्म से कुल 24,161.69 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए, जिनका मूल्य 314 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इन 314 लाख करोड़ रुपए में से 71% राशि P2P यानी कि दो व्यक्तियों के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन की थी, जिन पर कोई शुल्क नहीं लगाए जाने की बात की जा रही है। ट्रांजैक्शन की 29% राशि पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M के बीच के ट्रांजैक्शन की थी, जिनमें 2000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगेगा। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में पर्सन टू मर्चेंट स्तर पर होने वाले कुल ट्रांजैक्शन में सिर्फ 4% ट्रांजैक्शन 2000 रुपए से अधिक के रहे। पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 59% ट्रांजैक्शन 0 से 500 रुपए के थे। 2000 रुपए से अधिक राशि के यूपीआई भुगतान पर शुल्क लग सकता है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में P2P स्तर पर होने वाले कुल ट्रांजैक्शन में 59% ट्रांजैक्शन 0 से 500 रुपए के बीच थे। P2P स्तर पर होने वाले कुल ट्रांजैक्शन में 20% ट्रांजैक्शन 2000 रुपए से अधिक के थे। P2P को शुल्क से मुक्त रखने की बात है, इसलिए इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार जो टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल लेकर आई है, उसके जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन किया जा रहा है, जिसके तहत यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान अभी शुल्क नहीं लगा सकता है। जानकारों का कहना है कि बैंकों को यूपीआई सेवा का संचालन करने में सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। अभी 700 से अधिक बैंक व वित्तीय संस्थान यूपीआई सेवा मुहैया कराते हैं। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक शुल्क मिलने से बैंकों को यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। बैंक उस रकम को यूपीआई ट्रांजैक्शन साइबर सुरक्षा पर खर्च कर सकेंगे।
बता दें कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क की दर क्या होगी, इसका बिल में अभी कोई जिक्र नहीं है। आरबीआई व एनपीसीआई की तरफ से भी इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।